नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सही ट्रेड में। मैं हूं सचिन और एक बार फिर से मैं आपके सामने लेके आया हूं निफ्टी का वीकली एनालिसिस और बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस। लास्ट 2 वीक हमने लाइव सेशन किया था। लाइव मैंने आपके क्वेश्चन के आंसर भी किए थे, लेकिन आज थोड़ा सा टाइम कम है। इसकी वजह से मैं एक वीडियो रिकॉर्ड करके आपके सामने पूरा एनालिसिस पेश करने वाला हूँ। तो लास्ट वीक बहुत कुछ चीज़ें हो गई। हमने एक पैटर्न भी डिस्कस किया था, उसका ब्रेकआउट भी आया था, लेकिन फिर एक बार निफ्टी कंसोलिडेशन फेज में आ गया है। चार्ट के ऊपर सीधे चलते हैं और देखते हैं किस तरीके से निफ्टी का बिहेवियर रहा है वीकली और आगे आने वाले दिनों में कहाँ पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट निफ्टी ले सकता है। तो अगर आप देखेंगे चार्ट के ऊपर, ये वीकली चार्ट हमने ओपन किया है। वीकली चार्ट पे यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस हमने बनाया था, उस रेजिस्टेंस को क्रॉस अभी तक निफ्टी ने किया नहीं है। और जो ये छोटा सा रेजिस्टेंस हमने दिखाया था, उसको क्रॉस करके निफ्टी उसके ऊपर क्लोज हो गया है। एग्जैक्टली बात करें तो ये जो रेजिस्टेंस छोटा था वो 16,850 से लेके 16,930 तक था, जो इस वीक में क्रॉस हो गया। लास्ट वीक में ही हो गया था, लेकिन उसके ऊपर क्लोजिंग मिल गई है हमें। अब जो आगे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है वो 17,500 से लेके 17,630 के आसपास है। अगर इसको क्रॉस करके निफ्टी ऊपर क्लोज हो जाता है वीकली बेसिस पे और फिर डेली बेसिस पे, तो हमें अच्छी खासी मूवमेंट निफ्टी में यहाँ पे देखने के लिए मिल सकती है। थोड़ा सा डेली चार्ट के ऊपर आते हैं। डेली चार्ट अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो आप देख सकते हैं किस तरीके से कंसोलिडेशन और किस तरीके से ये पैटर्न का यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है। जो पैटर्न हमने बताया था उसका जो बी पॉइंट आता था, जो बुलिश गैटरले पैटर्न था, उसका बी पॉइंट यहाँ पे आता था और यहाँ से ऊपर हमें एक अच्छा ट्रेड बन गया था। और जबकि बहुत सारे लोगों ने अगर ट्रेड बनाया होगा तो अच्छा खासा ट्रेड ही बनाया होगा, क्योंकि पैटर्न हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था। अब उस पैटर्न का जो टारगेट है वो ये सी पॉइंट उसका रहता है, वहां तक टारगेट जाना चाहिए। अब ये कब जाएगा, कितने दिनों में जाएगा, ये मैं बता नहीं सकता, लेकिन एज पर पैटर्न वहां तक वो टारगेट मिल जाना चाहिए हमें। तो इस तरीके से देखते हैं आगे। अब आज का या फिर निफ्टी की क्लोजिंग जो हुई है, आज की जो क्लोजिंग है फ्राइडे के दिन 25 तारीख को जो आज क्लोजिंग हुई है वो है 17,153 पे। रेजिस्टेंस कहाँ पे फेस हो गया? इस एरिया में रेजिस्टेंस फेस हुआ है। अब ये रेजिस्टेंस क्यों फेस हुआ, इसकी वजह से इसको देखने के लिए हमें थोड़ा सा यहाँ पे फिबोनाची का टूल लेना पड़ेगा। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट हम लगाएंगे इस पॉइंट से लेके थोड़ा नीचे, अगर लगाएंगे लो तक, जो स्विंग लो बनाया था वहां तक। थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं इसको। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 0.618। ये लास्ट वीक भी हमने डिस्कस किया था कि 0.618 जो फिबोनाची का रेशो है, जो एक इम्पॉर्टेंट रेशो निकल के आता है, उसके ऊपर अगर क्लोजिंग आ जाती है तो हम निफ्टी में यहाँ पे एक बुलिश मोमेंटम अच्छा खासा देख सकते हैं। वैसे नीचे से लो से 15,680 के लो से ऊपर तक यहाँ पे बुलिश मोमेंटम ही दिखाया है, लेकिन ये जो कंसोलिडेशन हो रहा है, इस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट जो है वो ये फिबोनाची का जो लेवल है ये क्रॉस करने के बाद, इसके ऊपर क्लोजिंग आने के बाद ही हमें एक अच्छा मोमेंटम ट्रेड निफ्टी में दिखाई दे सकता है। तो निफ्टी क्यों रेजिस्ट कर रहा है? क्योंकि ये फिबोनाची का लेवल यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लेवल होता है, वहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है। अगर उसके ऊपर निफ्टी जाता है तो ये जो बॉक्स हमने निकाला है यहाँ पे 17,571 से लेके 17,627 एग्जैक्ट प्राइस है ये। मतलब यहाँ पे आप 17,500 से लेके 17,650 तक का लेवल कंसीडर कर सकते हो, थोड़ा सा ऊपर नीचे बफर पकड़ के, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था, यहाँ पे ब्रेकआउट आया था, फिर नीचे ब्रेकआउट दिया था और उसी एरिया में 2-3 बार निफ्टी ने रेजिस्टेंस लिया था। तो जितनी बार निफ्टी एक जगह पे रेजिस्टेंस लेता है या फिर सपोर्ट लेता है तो आगे जाके भी वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। इसकी वजह से ये जो एरिया है ये एक कंजेशन जोन है और उससे क्रॉस करते ही निफ्टी में आगे फर्दर तेजी जो है वो हमें देखने के लिए मिल सकती है। अगर हम यहाँ पे बात करें फिबोनाची की, तो हमने बात कर ली। तो जब तक ये 0.618 का लेवल क्रॉस ऊपर की तरफ नहीं होता या फिर क्लोजिंग फॉर एग्जांपल हाई तो बन जाता है, लेकिन यहाँ पे क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है। 17,300 के ऊपर की क्लोजिंग अगर यहाँ पे आ जाती है या फिर 17,350 के ऊपर की, क्योंकि ये जो हाई बनाया था ये 17,450 के आसपास का बनाया था, तो उसके ऊपर की क्लोजिंग हमें अगर मिल जाती है तो हम कह सकते हैं कि 17,500 के ऊपर हमें निफ्टी जाते हुए देख सकते हैं। लेकिन डेटा क्या कहता है ये भी देखना ज़रूरी है, क्योंकि डेटा में बहुत सारे चेंजेस है। इस हफ्ते है जो वीकली एक्सपायरी
मंथली एक्सपायरी है, सिर्फ वीकली एक्सपायरी नहीं है, पूरे मंथ में जो मार्च का है वो पूरा यहाँ पे एक्सपायर होने वाला है। तो बहुत सारा डेटा में चेंजेस हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा डेटा यहाँ पे होगा। एफआईआईज लगातार सेल कर रहे हैं, बीच बीच में 2-3 बार उन्होंने बाइंग की थी, लेकिन उसका कुछ यहाँ पे इफेक्ट नहीं दिखाई दिया। आगे किस तरीके से उनकी बाइंग पोजीशन आएगी उसके ऊपर ही निफ्टी का जो बिहेवियर है वो पता चलेगा। उसके ऊपर जो यूएस और यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है उसके ऊपर भी न्यूज़ बेसिस पे ही मार्केट चल रहा है। क्रूड ऑयल बहुत बड़ा इफेक्ट हो रहा है, क्रूड के प्राइजेस फिर से $120 के पास पहुंच गए या उससे ऊपर के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। तो जितना क्रूड बढ़ेगा उतना हमारे मार्केट के लिए थोड़ा सा धोखा होगा, मार्केट नीचे आने के चांसेस हो गए। अगर क्रूड के प्राइजेस नीचे आ जाते हैं तब मार्केट एक बार फिर से हमें पॉजिटिव में या फिर एक तेजी में दिखाई दे सकते हैं। लेकिन क्रूड बहुत ज़्यादा इफेक्ट करने वाला है हमारे इन्फ्लेशन डेटा पे भी और मार्केट के ऊपर भी, क्योंकि वी आर द इम्पोर्टर ऑफ द क्रूड, हम इम्पोर्ट करते हैं, इसकी वजह से हमें थोड़ा सा इफेक्ट यहाँ पे दिखाई देगा। तो टेक्निकल्स में एक ही चीज़ आपको यहाँ पे देखनी है, 17,300 के ऊपर की क्लोजिंग, कंसिस्टेंट क्लोजिंग, वीकली क्लोजिंग आ जाए, डेली क्लोजिंग आ जाए, डेली क्लोजिंग आ भी जाए उसके नीचे आके फिर से मार्केट दूसरे तीसरे दिन आ जाती है, तो वीकली क्लोजिंग अगर 17,327 या 326 के ऊपर आ जाती है तो हम यहाँ पे अच्छा खासा मोमेंटम देख सकते हैं, जो कि हमें 17,500 17,600 तक लेके जा सकता है। एक बार थोड़ा सा डेटा भी देख लेते हैं, क्योंकि पैटर्न के हिसाब से तो ब्रेकआउट आ चुका है और हम यहाँ पे कभी भी 18,300 तक जा सकते हैं, लेकिन ये पैटर्न के हिसाब से है। जो बुक में लिखा है कि ये अगर ब्रेक करेगा तो इस टारगेट तक जाना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में वैसा कभी ज़्यादा होता नहीं है। एक्चुअल की सिचुएशन थोड़ी अलग होती है। थोड़ा सा डेटा भी यहाँ पे देख लेते हैं। टेक्निकल्स में तो आपको लेवल मैंने बता दिए। सपोर्ट की अगर बात करें, थोड़ा सा सपोर्ट बात करना रह गया यहाँ पे। सपोर्ट की बात करें तो ये जो इम्पोर्टेंट 17,000 की लेवल है, तो ये 17,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। जब तक 17,000 नहीं टूटता तब तक नीचे मार्केट नहीं आएगा, और उसके नीचे भी 17,800 से लेके 17,900, 16,800 से लेके 16,900 जो है, ये 100 पॉइंट का जो निफ्टी का दायरा है उसमें एक स्ट्रॉन्ग बेस तैयार हो गया है, तो वहाँ पे निफ्टी सपोर्ट ले सकता है। लेकिन सबसे पहले 17,000 ब्रेक करना होगा। 17,000 एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे सपोर्ट का काम कर रहा है। अब क्यों कर रहा है? क्योंकि ये फिबोनाची का 0.5 का इम्पॉर्टेंट लेवल है। 17,012 के ऊपर ये लेवल है, तो 17,000 एक बेस का काम करेगा, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। उसके नीचे 16,900 16,800 ये भी एक बेस का काम करेगा। तो बेसिकली आप सेफ साइड यहाँ पे कह सकते हैं कि 16,800 से लेके 17,000 का 200 पॉइंट का ये एक बेस है, जहाँ पे निफ्टी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना रहा है, जहाँ पे आके फिर एक बार निफ्टी बाउंस दे सकता है। तो सपोर्ट की बात करें तो 16,800 से 17,000 तक का है। रेजिस्टेंस की बात करें तो 17,300 से 17,500, ये 200 पॉइंट की जो रेंज है ये रेजिस्टेंस का काम करेगी। जब तक इसे क्रॉस नहीं करता है, जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आती है, तब तक निफ्टी में हमें एक अच्छी तेजी नहीं देखने के लिए मिलेगी। निफ्टी इसी रेंज में ट्रेड करता रहेगा। साइडवेज मार्केट की तरफ थोड़ा सा मूव यहाँ पे दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा डेटा देखते हैं। टेक्निकल्स की तो हमने बात कर ली। डेटा के लिए थोड़ा सा हम चलेंगे यहाँ पे निफ्टी ट्रेडर, जो कि हम ऑप्शन डेटा के लिए यूज़ करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, थोड़ा सा रिफ्रेश हो रहा है, ओपन हो गई ये साइट। PCR 0.8042 रीजनेबल है, ओवरसोल्ड के पास है। 0.75 के नीचे आ जाएगा तो ओवरसोल्ड कह सकते हैं उसे हम। मैक्स पेन जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे 17,200 पे है। अब ये 17,200 पे पेन क्यों दिखा दे रहा है? क्योंकि आज इसके नीचे क्लोजिंग आई है, तो यहाँ पे हमें देखना होगा कहाँ पे कॉल राइटिंग है, कहाँ पे पुट राइटिंग में कितना डेटा बन गया है। एक्सपेक्टेड रेंज जो इन्होंने दी है वो 16,000 से लेके 18,100 तक दी है। अब सबसे ज़्यादा डेटा 16,000 पे पुट राइटिंग ज़्यादा हो गई है, सबसे ज़्यादा ओआई है, इसकी वजह से ये रेंज है। और 18,100 के ऊपर सबसे ज़्यादा ओआई है कॉल राइटिंग में, कॉल राइटिंग ज़्यादा हो गई है, इसकी वजह से ये रेंज इन्होंने यहाँ पे सिलेक्ट की है। एक्सपायरी डेट हमने सिलेक्ट की है। थोड़ा सा नीचे जाके देखते हैं कहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन रहा है। पहला कॉल का डेटा देख लेते हैं, रेजिस्टेंस कहाँ पे बन रहा है, उसके बाद देखेंगे पुट राइटिंग कहाँ पे हो रही है। आज की अगर बात करें तो 43 लाख यहाँ पे कॉल राइटिंग हो गई है 17,200 की स्ट्राइक प्राइस के ऊपर। इसकी वजह से इन लोगों ने आज 17,200 ऊपर क्रॉस करने नहीं दिया, क्योंकि कॉल राइटिंग बहुत ज़्यादा हेवी हो चुकी है। 12 लाख कॉल
12-12.5 लाख कॉल इसमें आज ही ऐड हुए हैं। अगर उसके ऊपर देखें तो हम 17,300 के ऊपर 35 लाख का ओआई खड़ा है, जिसमें से 9 लाख का ओआई आज ही ऐड हुआ है। जो 17,300 पे जो रेजिस्टेंस की बात कर रहे थे हम लोग टेक्निकल्स में, जो 0.618 का लेवल भी है फिबोनाची का, तो वो 17,300 में डेटा भी ज़्यादा बन रहा है। इसकी वजह से 17,300 क्रॉस करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। वहाँ तक जा सकता है, लेकिन उसको क्रॉस जब तक नहीं करता, उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आती, तब तक एक बड़ी मोमेंटम नहीं दे सकते। उसके ऊपर की अगर बात करें हम यहाँ पे 17,400 के ऊपर 28 लाख का ओआई और सबसे ज़्यादा 17,500 के ऊपर 57 लाख का ओआई है। मतलब ये कॉल राइटर जो यहाँ पे बैठे हैं वो रेजिस्टेंस का काम करेंगे, निफ्टी को ऊपर जाने नहीं देंगे अनलेस कोई अच्छी खबर आ जाती है, कोई एक गुड न्यूज़ आ जाती है जिससे गैप अप हो जाए और ये सारे कॉल राइटर्स डिफिकल्टी में आ जाए। उसके ऊपर की अगर बात करेंगे, जो कि लेवल इस वेबसाइट के ऊपर हमें दिखाई दे रही है 18,100 के ऊपर इतना ज़्यादा ओआई, 50 लाख का ओआई है। उसके नीचे 18,000 की कॉल के ऊपर 70 लाख का ओआई। तो ये जो हर 100 पॉइंट के ऊपर कॉल राइटिंग हो चुकी है, ये लोग ऐसा समझ रहे हैं कि यहाँ पे रेजिस्टेंस क्रिएट होगा, निफ्टी इसके ऊपर नहीं जाएगा। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा डेटा यहाँ पे और मंथली एक्सपायरी का पूरा डेटा यहाँ पे एक साथ है। इसकी वजह से ये हर 100 पॉइंट के ऊपर 20-20 लाख का ओआई ज़्यादा हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन एक वीक की बात करें, आगे आने वाले वीक की बात करें, तो हमें यहाँ सबसे पहले 17,300 17,400 ये लेवल इंपॉर्टेंट देखनी है। अगर ये क्रॉस होती है तब 17,500 यहाँ पे बिग रेजिस्टेंस का काम करेगी। तो ये तो हो गया कॉल का डेटा। थोड़ा सा पुट का डेटा देखते हैं। 17,100 के ऊपर थोड़ा सा देखते हैं, 9 लाख का ओआई है और 17,000 के ऊपर 16 लाख का ओआई है। मतलब यहाँ पे भी कॉल राइटिंग होके रखी है। एक बार 17,000 तक टच कर सकता है, लेकिन उसके नीचे जाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि अगर पुट का डेटा हम देखें तो 47 लाख पुट राइटर यहाँ पे बैठे हैं 17,000 की पुट के ऊपर और 13 लाख का पुट राइटर यहाँ पे बैठा है 17,100 की स्ट्राइक प्राइस के ऊपर। तो ये सपोर्ट का काम करेंगे दोनों। सबसे ज़्यादा सपोर्ट तो 17,000 का पुट ही करेगा, 17,000 की स्ट्राइक प्राइस जो है सपोर्ट का काम करेगी। उसके नीचे जाते ही 16,900 के ऊपर 20 लाख का ओआई है और 16,800 के ऊपर 27 लाख का ओआई है। मतलब इन दोनों और ये चार मिला लेते हो आप, 17,850, 16,850, 16,900, 16,950 और 17 लाख, तो ये सारा डेटा अगर मिला लेते हो तो लगभग 1 करोड़ का ओआई यहाँ पे निकल के आता है, जो कि सपोर्ट का काम करेगा, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस का काम करेगा यहाँ पे। तो जैसे कि हमने टेक्निकल्स में डिस्कस किया था, 17,000 से लेके 16,800 एक स्ट्रॉन्ग बेस यहाँ पे बनेगा निफ्टी के ऊपर। यहाँ पे निफ्टी सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है। और रेजिस्टेंस की बात करें तो 17,300 से लेके 17,500 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा, जिसके ऊपर क्लोजिंग आने के बाद ही हम यहाँ पे अच्छा खासा मोमेंटम निफ्टी में देख सकते हैं। अब आते हैं थोड़ा सा बैंक निफ्टी के ऊपर। सबका फेवरेट होता है बैंक निफ्टी। मैं हमेशा उसको लेट करता हूँ बताने में, क्योंकि निफ्टी में ज़्यादा फोकस करता हूँ, मैं खुद निफ्टी में ज़्यादा ट्रेड करता हूँ। तो बैंक निफ्टी का भी सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे चार्ट हम। बैंक निफ्टी का थोड़ा सा डेटा मुझे अभी भी वीकनेस की तरफ दिखाई दे रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है। थोड़ा सा इसको डिलीट कर देते हैं। हाँ, तो जैसे हमने डिस्कस किया था, ये जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल तैयार हुआ था, जिसका ब्रेकडाउन यहाँ पे हुआ था, और ये जो बॉक्स हमने बनाया था 32,155 के आसपास, वही है ना, थोड़ा सा देख लेते हैं। ये जो बॉक्स यहाँ पे बना है, जिसका लेवल है 32,000 से लेके 32,200, ये 200 पॉइंट की जो रेंज है, ये एक सपोर्ट का काम करेगी जैसे हमने कहा था, और लगभग उसी के आसपास सपोर्ट लेके बैंक निफ्टी ने एक बाउंस दिया। फिर से एक बार ये जो ट्रायंगल है, इसकी जो ये ट्रेंड लाइन है, इसके ऊपर की तरफ निफ्टी आ गया। और लास्ट वीक मैंने डिस्कस किया था, ये जो बॉक्स बना है यहाँ पे, जिसका रेंज यहाँ पे है 36,300 से लेके 36,800 तक, ये 500 पॉइंट की जो रेंज है, ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगी। ये हमने लास्ट वीक भी डिस्कस किया था, और बिल्कुल वैसे ही ये जो डेज है यहाँ पे इसके ऊपर की क्लोजिंग नहीं आई है और यहीं पे रेजिस्टेंस लिया है और बैंक निफ्टी नीचे आ गया है। अब बैंक निफ्टी में सपोर्ट कौन सा है? ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा है। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करती है तो बैंक निफ्टी में फिर एक बार ये लेवल हमें देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे ये सपोर्ट का काम किया था। और ये जो रेंज है बैंक निफ्टी की, ये जो बॉक्स हमने बनाया है, ये है 34,000 से लेके 34,450 के आसपास।
मतलब ये रेंज में अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक कर देती है, सपोर्ट ट्रेंड लाइन ब्रेक करती है, तो बैंक निफ्टी इस रेंज में, इस 400 पॉइंट की रेंज में नीचे आ सकता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट वहीं पे निकल के आ रहा है अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करती है अगले हफ्ते। तो पीछे जाके देखेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सपोर्ट लिया था, यहाँ पे सपोर्ट लिया था, और आगे भी यहीं पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है। तो थोड़ा सा बैंक निफ्टी जो है वो सपोर्ट को ब्रेक करने के हिसाब से है, और निफ्टी जो है वो थोड़ा सा रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के हिसाब से, मतलब टोटल डाइवर्जन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। निफ्टी रेजिस्टेंस के पास है और बैंक निफ्टी सपोर्ट के पास है। अगर निफ्टी रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तो बैंक निफ्टी को भी खींच के ऊपर लेके जाएगा, लेकिन अगर बैंक निफ्टी सपोर्ट ब्रेक करता है तो निफ्टी भी उसके हिसाब से नीचे आने के चांसेस हमें दिखाई देते हैं। तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, हमें यहाँ पे देखना होगा। अगले हफ्ते बहुत इंटरेस्टिंग होगा किस तरीके से वर्कआउट होता है। अगर कोई अच्छी चीज होती है, निफ्टी अगर रेजिस्टेंस क्रॉस करता है तो बैंक निफ्टी को भी यहाँ से ऊपर खींच के लेगा, लेकिन अगर बैंक निफ्टी ब्रेक कर देता है तो निफ्टी भी ऊपर से नीचे आ सकता है। तो ये टेक्निकल्स है। थोड़ा सा फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी लगा देते हैं इस पॉइंट से नीचे तक। अगर हम लगा दे तो हम यहाँ पे देख सकते हैं बैंक निफ्टी भी 0.618 जो इम्पोर्टेंट लेवल है उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पा रहा है। ये जो इम्पोर्टेंट लेवल है, ये जो इम्पोर्टेंट रेशो होता है 0.618, जिसकी एग्जैक्ट प्राइस है 36,666, मतलब 36,650, 36,660। ये जो इम्पोर्टेंट लेवल है, इसके ऊपर जब तक बैंक निफ्टी क्लोज नहीं होता, 36,650 पकड़ लीजिए आप, इसके ऊपर बैंक निफ्टी की जब तक क्लोजिंग नहीं आती तब तक हमें यहाँ पे बैंक निफ्टी में अच्छा मोमेंटम नहीं देख सकते हम, जो कि हमें 37,500 के आसपास लेके जाए, जो कि एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है आगे जाके। क्योंकि यहाँ पे रेजिस्ट हुआ था, यहाँ पे ब्रेक किया था, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया था, फिर यहाँ पे ब्रेक किया था। तो 37,500 एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, लेकिन उससे पहले 36,500 क्रॉस करना होगा, 36,650 क्रॉस करना होगा। उसके बाद ही 900 पॉइंट की यहाँ पे हम रैली देख सकते हैं। नीचे की अगर बात करेंगे हम, तो हमने डिस्कस कर ही लिया है, ये जो सपोर्ट है उसके नीचे 0.382 का जो फिबोनाची लेवल है, जो कि 34,900 के आसपास है, वो एक सपोर्ट का काम करेगा। अगर वो ब्रेक करता है तो नीचे की तरफ बैंक निफ्टी, जो कि ये बॉक्स हमने बनाया था 34,000 से लेके 34,400 तक का, इस 400 पॉइंट में अगेन आ सकता है, जहां पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है। तो टेक्निकल्स में बैंक निफ्टी मुझे थोड़ा सा वीक यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि फिर एक बार ये सपोर्ट की ट्रेंड लाइन, मतलब जो ट्रेंड लाइन है उसे ब्रेक करने के पास आ गया है। अगर वो ब्रेक कर देता है तो नीचे की तरफ शिफ्ट होना, बैंक निफ्टी बेरिश होना यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो कि अगले हफ्ते में हमें ये लेवल्स देखने होंगे। तो टेक्निकल्स में जैसे हमने डिस्कस किया, 36,650 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, और सपोर्ट की बात करें तो लगभग सपोर्ट के पास ही है। 35,000 के ऊपर की 35,400 तक की हमें यहाँ पे आज क्लोजिंग मिली है, लेकिन हम यहाँ पे सपोर्ट की बात करें तो 35,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, और उसके नीचे जाने पे 34,000 से लेके 34,400 यहाँ पे हमें सपोर्ट देखने के लिए मिल सकता है। तो ऊपर की रेंज 36,650, जो कि क्रॉस करना थोड़ा सा मुश्किल दिखाई दे रहा है, क्योंकि बहुत नीचे आ गए हैं उससे हम, और ऊपर की तरफ क्रॉस करना मुश्किल है। और नीचे के साइड में 35,000 लास्ट होप है, 35,000 ब्रेक कर देगा तो फिर एक बार 1000 पॉइंट की नीचे की साइड में रैली हम देख सकते हैं। तो टेक्निकल्स तो यही बता रहे हैं। इसके हिसाब से थोड़ा सा डेटा हम देख लेते हैं, क्योंकि मंथली एक्सपायरी है। निफ्टी हमने सेलेक्ट किया था, अब हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का अगर हम देखें यहाँ पे, तो पीसीआर ओवरसोल्ड है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 0.6527 ओवरसोल्ड सिचुएशन पे पीसीआर, पुट कॉल रेशियो जो है वो ओवरसोल्ड हो गया है। मैक्स पेन जो दिखाई दे रहा है वो 35,500 के ऊपर दिखाई दे रहा है। जैसे हमने डिस्कस किया, आज 35,500 के नीचे क्लोजिंग मिली है, तो सबसे पहला रेजिस्टेंस वो होगा, उसके ऊपर 36,000, उसके ऊपर 36,650, जो कि हमारी एक इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रही है। इन्होंने जो एक्सपेक्टेड रेंज दी है वो है 34,000 से लेके 38,500, मतलब 34,000 जो हमने डिस्कस किया था स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा, वहां पे बहुत ज्यादा पुट राइटिंग हो चुकी है। और 38,500 जो कि
बहुत ही ऊपर के साइड में है जहाँ पे कॉल राइटिंग दिखाई दे रही है, लेकिन बीच में बहुत सारे ऐसे लेवल है जो रेजिस्टेंस का काम करेंगे। तो उसके हिसाब से थोड़ा सा देख लेते हैं कि आज किस तरीके से 35,500 यहाँ पे मैक्स पेन दिखा रहा है। तो 35,500 के ऊपर अगर आप देखेंगे तो 11 लाख का कॉल राइटर है, जिसमें से 4.5 लाख आज ही जुड़े हैं 35,500 की स्ट्राइक प्राइस पे। और अगर पुट की पोजीशन देखें तो 10 लाख का ओआई है पुट राइटिंग में, जिसमें से 3 लाख आज ही जुड़े हैं। मतलब जो भी फाइटिंग हो रही है वो 35,500 के लेवल पे हो रही है। आज उसके नीचे क्लोजिंग मिली है तो कॉल राइटर थोड़ा सा यहाँ पे हावी हुए है, क्योंकि 100 पॉइंट वहां से नीचे क्लोजिंग हमें देखने के लिए मिली है। लेकिन बहुत जोर लगाया है पुट राइटर्स ने कि ये लेवल होल्ड हो जाए, लेकिन उसके नीचे क्लोजिंग मिली है तो थोड़ा सा यहाँ पे कॉल राइटर जीत गए ऐसा हम कह सकते हैं। इसके नीचे जाने पे सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है 35,000 का, जिसमें 11 लाख का पुट राइटिंग है जो कि सपोर्ट का काम करेगा। बीच में ये 35,300 और 35,400, 35,200 ये लेवल है, लेकिन इतना ज़्यादा ओआई डेटा यहाँ पे नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट लेवल 35,000 है अभी जो दिखाई दे रहा है, और उसके नीचे अगर जाता है मार्केट तो 34,500 जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, अगर सपोर्ट ट्रेंड लाइन ब्रेक कर देती है तो 34,000 से लेके 34,400 ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। लेकिन सबसे पहले 35,000 ब्रेक करना जरूरी है, जो कि थोड़ा सा नामुमकिन लग रहा है। 35,000 पे सपोर्ट बैंक निफ्टी ले लेगा ऐसा मेरा यहाँ पे मानना है। तो ये तो हो गया सपोर्ट की बात। जो हमने टेक्निकल्स में डिस्कस किए थे वही डेटा में हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। रेजिस्टेंस की बात करें तो 35,500 के ऊपर का तो डेटा हमने डिस्कस कर लिया। 35,600 के ऊपर 4 लाख का ओआई है, 35,700 के ऊपर 3 लाख का ओआई, 35,800 के ऊपर 3.5 लाख का ओआई, और 36,000 मेजर रेजिस्टेंस 19 लाख का ओआई है। बैंक निफ्टी में 20-30 लाख का ओआई तैयार होना ये एक बहुत बड़ी बात होती है, और जो कि मंथली एक्सपायरी में यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो 35,500 क्रॉस भी कर देता है, उसके ऊपर भी क्लोज कर देता है, तभी भी 36,000 क्रॉस करना बहुत डिफिकल्ट होगा बैंक निफ्टी के लिए, क्योंकि 19 लाख का कॉल राइटर यहाँ पे खड़ा हुआ है जो कि 36,000 क्रॉस नहीं करने देगा। तो बैंक निफ्टी एक बार यहाँ तक पहुंच भी जाए तो ये क्रॉस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। ये एक अच्छा रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे निकल के आ रहा है। अगर अच्छी चीज़ हो जाए और निफ्टी ब्रेक कर दे और निफ्टी बैंक निफ्टी को ऊपर खींच ले तो 36,000 क्रॉस करने के बाद यहाँ पे हम 36,500 तक की लेवल देख सकते हैं, जो कि हमारा एक टेक्निकल्स लेवल है 36,500 से लेके 36,650, जो जहाँ पे हमें उसके ऊपर क्लोजिंग मिलने से बैंक निफ्टी में एक मोमेंटम अच्छा देखने के लिए मिल सकता है। तो जब तक 36,000 क्रॉस नहीं करेगा तब तक हम यहाँ पे कुछ भी कह नहीं सकते, क्योंकि बहुत ज़्यादा ओआई यहाँ पे कॉल राइटर बहुत ज़्यादा है, और उसके बाद 36,500 के ऊपर बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो है कॉल राइटर बैठे हुए हैं। और जब तक हमें 36,650 के ऊपर की क्लोजिंग नहीं मिलती है तब तक हम बैंक निफ्टी में एक अच्छा मोमेंटम नहीं देख सकते, जो कि हमें 37,500 तक ले जाए या फिर 1,200 पॉइंट की रैली दिखा दे। तो फिलहाल रेजिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पे निकल के आ रहा है 36,000 का। फिलहाल तो 35,500 भी हमें थोड़ा सा रेजिस्टेंस के हिसाब से लेना पड़ेगा, क्योंकि उसके नीचे क्लोजिंग आई है, और उसके बाद 36,650 जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की काम करेगा। सपोर्ट की बात करें तो 35,000 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और उसके नीचे 34,000 से लेके 34,400 एक बेस तैयार हो गया है, जहां पे बैंक निफ्टी सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है। ये था बैंक निफ्टी और निफ्टी के ऊपर टोटल एनालिसिस। अगले हफ्ते क्या हो सकता है, पिछले हफ्ते क्या हो गया है, कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ पे रेजिस्टेंस है, ये सारी डिस्कशन आज हमने इस वीडियो में की है। आई होप आपको मेरे निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस अच्छे लगते हैं। अगर आपको पसंद आते हैं तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। किसी और स्टॉक के ऊपर अगर आपको एनालिसिस चाहिए तो वो भी मैं आपके सामने पेश कर सकता हूँ। उसके साथ साथ अगर आपको स्टॉक मार्केट के बारे में प्रीमियम कंटेंट सीखना है या फिर और भी ज़्यादा डीप में नॉलेज चाहिए, कोई स्ट्रेटजी के बारे में सीखना है, तो आप हमें डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने ज्वाइन बटन लॉन्च कर दिया है। ज्वाइन बटन की जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर उस बटन के ऊपर क्लिक करके भी आप हमें डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको एक्सट्रीम मतलब थोड़ा सा प्रीमियम कंटेंट देखने के लिए मिलेगा। और जो भी स्ट्रैटेजीज है या फिर कोई ट्रेडर के इंटरव्यूज़ वगैरह है,
कोर्सेस वगैरह है वो सारी चीज़ें वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगी। सो ज्वाइन कीजिएगा अगर आप स्टॉक मार्केट सच में सीखना चाहते हैं और एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो। सो लाइक दिस वीडियो, कमेंट, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।